को जागरूक करने आप लोग लगातार अभियान चलाते हैं और कल विश्व धूम्रपान निषेध दिवस भी है। नो टोबैको कल जैसे 31 में नो टोबैको डे है, इस पे हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि तंबाकू से सबसे ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ें कैंसर तो है ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक होना, नपुंसकता आना, बाल झड़ना, COPD यानी लंग में इन्फेक्शन होना, लंग में सांस लेने में तकलीफ़ होना और भी कई सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। इवन शुगर में भी आजकल देखने को गया है कि स्मोकिंग से ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। हम इसे जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं और इससे कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मुंह का कैंसर जो विश्व में सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, ये मुंह का कैंसर 90% कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया में है, और ये मेनली तंबाकू खाने से है। तो जर्दा खाना, मसाला खाना, जुबा केसरी वाला जो ऐड है उनके मसाले खाना, सुपारी खाना, नस चकनी गुड़ाकू करना, इन सब से मुंह के कैंसर होते हैं। और हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि स्त्रियां जो औरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा नस चकनी गुड़ाकू करती हैं, इसलिए उनके अंदर भी हमें मुंह के कैंसर बहुत देखने को मिलते हैं। अगर हम इन सब से बचते हैं तो पूरे इंडिया में हम 90 से 95%, आप ध्यान रखिए 90 से 95% मुंह के कैंसर हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अगर ये तंबाकू और उसके पूरे प्रोडक्ट जीवन में से हटा दें या ना लें तो। सर, अगर धूम्रपान की बात करें, किस तरह से ये पूरे शरीर में प्रभाव डालता है, कैसे, और एक कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो सामने में अगर कोई बगल में बैठा है तो उसको भी उसका असर होता है। ये किस तरह की पूरी प्रक्रिया है, अगर बारीकी से आप समझाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे आप देखिए धूम्रपान कर रहे हैं तो जो जिस रास्ते से जा रहा है उन रास्ते का तो कैंसर वो करा ही रहा है। जैसे देखिए मुंह में हमारा ओरोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स है। जब हम धूम्रपान बाहर छोड़ते हैं तो नाक के वहाँ से आता है तो नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, स्वर पेटी यानी वॉइस बॉक्स उसका कैंसर, ऊपर की आहार नली का कैंसर, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर, ये तो इसके डायरेक्ट इफेक्ट हैं। फिर यहाँ से जो इनके प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, जो कार्सिनोजन एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि बेंजोपायरिन, बेंजीन, एनिलीन, ये सब प्रोडक्ट जो रहते हैं वो हमारे ब्लड में आते हैं। और पेनक्रियास का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी की पेल्विस का कैंसर और कई सारे कैंसर ये कराते हैं। जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है वो तो एक्टिव स्मोकर हुआ, पर जो नहीं कर रहा है उसके बगल में बैठने वाले, उसकी वाइफ है या बच्चे हैं या कलीग है, वो उसके पैसिव स्मोकर कहलाते हैं। और वो पैसिव स्मोकर में भी बहुत ज़्यादा कैंसर होने के कारण इनसे बढ़ जाते हैं। जी सर, अगर धूम्रपान से वैसे तो काफ़ी सारे नुकसान हैं, सिम्टम्स की बात करें तो अगर आदमी कैसे पता चलेगा कि अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको भविष्य में बीमारी हो सकती है या होना शुरू हो चुका है? जी देखिए, इनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो चीज़ हमें दिख सकती है। मुंह में देखिए कोई भी छाला अगर हो रहा है और वो 5-7 दिन से ज़्यादा है, 5 से 7 दिन का छाला, स्पेशली अगर उसमें दर्द नहीं हो रहा है, छोटा सा भी ब्लड आ रहा है और वो लाल दिख रहा है, तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसे तुरंत जांच कराएं, टुकड़े की जांच कराएं और बायोप्सी करके उसमें कैंसर प्रूव करें। फेफड़े में ये हो सकता है कि अगर अभी कभी हमारे खांसने में ब्लड आया तो हमें एक सस्पिशियस जागना चाहिए कि हमारे को फेफड़े में कैंसर हो रहा है। कभी बार बार खांसी चल रही है, फेफड़े में थोड़ा हल्का दर्द हो रहा है, या बार बार निमोनिया हो रहे हैं और हमारे को ब्रोंकस कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है, इन सब में हम लो डोज CT स्कैन करते हैं जिससे ज़्यादा रेडिएशन नहीं जाता है। और छोटे से छोटे नोड्यूल अगर हमें मिलते हैं फेफड़े में तो उसकी भी हम निडल बायोप्सी करते हैं और उससे उस कैंसर को पता करते हैं। जी, फेफड़े में कैंसर को लेके किस तरह से सिम्टम्स, क्योंकि सांस को लेके भी आपने कहा और सांस की समस्या कई बार कई तरह से हो जाती है, तो वो कैसे डिसाइड पेशेंट करता है कि भाई उसको कुछ बड़ी समस्या होने वाली? जी वही मैंने बताया आपको, अगर ब्लड में कफ में यानी जो हम खांस रहे हैं स्पूटम है उसमें अगर ब्लड आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़े में पानी भरना, फेफड़े में दर्द होना, बार बार रात भर खांसी होना, इन सब से हम फेफड़े के कैंसर को पता करते हैं। कई लोगों में हमने देखा अनयूजुअल वेट लॉस होता है, यानी जो व्यक्ति पहले 70 किलो का था, 65 किलो का था, और अगर 3 महीने के अंदर उसका 7 से 8 किलो वजन कम हो गया तो समझिए कहीं ना कहीं हो सकता है उसके अंदर कैंसर भी है और हमें उसकी जांच पूरी करनी चाहिए। इसकी जांचों में हमारे पास CT स्कैन है, PET स्कैन है या लिक्विड बायोप्सी। कई बार कुछ महंगा जांच है पर वो DNA पकड़ता है और ब्लड हम निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई म्यूटेशन तो नहीं आया है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि उसमें फेफड़े का कैंसर हो रहा है। जी
सर धूम्रपान से कई लोग हैं जो दूर रहना चाहते हैं, मतलब छोड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से वो पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे कि वो दूर हो जाएं इससे? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है और जागरूकता में इसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके लिए सबसे ना इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले तो आपका दृढ़ निश्चय कि मुझे ये छोड़ना है। आप इसको छोड़ने में फिर मदद लेंगे आपके परिवार की। जब भी आपको सिगरेट दिखे तो आपको आपका बच्चा, आपकी फैमिली दिखनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको सिगरेट में जब फैमिली दिखने लगेगी, आपको लगेगा नहीं भाई, अगर मेरी फैमिली चाहिए तो मुझे ये नहीं चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप है कि हमें उस कम्युनिटी को छोड़ना। जैसे मान लीजिए इन दोस्तों के साथ आप लेते हैं तो उन दोस्तों के साथ कम उठना बैठना या उनकी पार्टीज़ में जाना अवॉइड करना। तीसरा, हमें अच्छी कंपनी ज्वाइन करना। मान लीजिए सत्संग ज्वाइन कर लीजिए या योगा ज्वाइन कर लीजिए, मेडिटेशन ज्वाइन कर लीजिए। ये एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करने से भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और कुछ मेडिकल तरीके हैं, पर मैं पर्सनली आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को छोड़ने में आपको जो मैं बता रहा हूँ, दृढ़ निश्चय और फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट और कंपनी का छोड़ना और अच्छी कंपनी का ज्वाइन करना, ये सबसे मेन फैक्टर है। इसके बाद इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कि निकोटेक्स च्युइंगम लेना, निकोटेक्स के पैचेज आते हैं जो हम पीठ पे लगाते हैं और वो स्लोली निकोटीन सिक्रीट करते हैं। कुछ ऐसी डाइट लेना जिससे कब्जियत ना होना, क्योंकि जब लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं तो बोलते हैं हमें कब्जियत होती है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट पहले से लेना जिनसे हमें कब्जियत ना हो। तो इन सब मदद से आप इनको छोड़ सकते हैं। जी सर, ये निकोटेक्स की आपने बात की, तो वो मार्केट में उपलब्ध है, अभी कई लोग यूज़ भी करते हैं उसका। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता होगा सर? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, जितने हम ये तंबाकू के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इनमें कैंसर कराने वाली चीज़ अलग है और एडिक्शन जो हमारे को आदत लगाती है वो चीज़ अलग है। तो आदत बनाने वाली चीज़ जो है वो निकोटीन है। इट्स एन अल्कोलॉइड, ये एक प्रकार का अल्कोलॉइड है और ये अल्कोलॉइड हमको इसकी आदत लेता है, हमारे ब्रेन में थोड़ा सा रश देता है कि यार ये लेने से मज़ा है। तो उससे हमें और कोई नुकसान नहीं है। वो निकोटीन एज पर से अल्कोलॉइड, उससे हमें कोई कैंसर नहीं होता अभी तक के डेटा से। कैंसर जो है वो कार्सिनोजन, मैंने आपको बताया ना, बेंजीन, एनिलीन, बेंजोपायरिन, ये सब हैं। तो जब हम अगर स्मोकिंग बंद करते तो हमारी दोनों चीज़ कम हो जाती है, पर हमारी आदत हमें याद दिलाती कि नहीं मुझे चाहिए। तो उस आदत के लिए हम निकोटीन की मदद लेते हैं और इन सब प्रोडक्ट से भी बच जाते हैं। जी सर, अल्कोहल का कितना रोल होता है कैंसर को लेकर? जी, मैंने वही बताया कि अल्कोहल जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट करता है। अगर आप अल्कोहल के साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल के साथ तंबाकू ले रहे हैं तो कैंसर जो है ना 3 + 3 6 नहीं होगा, 3 × 3 9 हो जाता है। इट्स एन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट। तो दोनों को लेने से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों को नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल के कैंसर होने वाली चीज़ें अलग हैं, जैसे लीवर का कैंसर होता है, उससे स्टमक का कैंसर होता है। तो हम अगर इन्हें बंद करते हैं तो इन सब के कैंसरों से हमें इसका बचाव मिलता है। जी सर, तंबाकू की बात करें, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और उससे भी कैंसर का खतरा बना रहता है। तो उससे किस किस तरह से कैंसर होते हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी समस्या आती है? जैसे कि तंबाकू मैंने आपको बताया कि अलग अलग मसाले हैं और अलग अलग, आजकल कई बार मैग्नीशियम डालते हैं, कोई कार्बाइड डाल रहा है, कुछ अलग अलग सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, हम तो यही वर्ड बोलेंगे। तो ये सब जो प्रोडक्ट है इनसे अलग अलग प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। लोगों में इसकी तीव्रता भी बढ़ गई है। पहले हम जो देखते थे तंबाकू के प्रोडक्ट जो थे उनमें लोगों को लेने में 10 से 12 साल बाद या 6 साल बाद कैंसर होता था। अभी आजकल हम देख रहे हैं यंग लड़के जो हैं, 18 साल का है, 1 साल से तंबाकू खाया और 19वें साल में उसको कैंसर हो गया। या तो उसके लेने के तरीके में, या जो कंपाउंड वो ले रहा है वो, या तो उसकी इम्यूनिटी खुद की, ये सब चीज़ों ने उसमें कैंसर करने की शक्ति ज़्यादा पैदा की। और अलग अलग से, जैसे बताया, तंबाकू से मुंह का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, ये होते हैं। स्मोकिंग से स्वरपेटी का कैंसर, लंग का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, ये सब अलग अलग उससे होते हैं। जी सर, सबसे ज़्यादा आप लोग के पास कौन से तंबाकू वाले कैंसर के मामले ज़्यादा आते हैं या फिर धूम्रपान वाले? जी, हमने देखा है अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा मुंह के, यानी जो तंबाकू च्युइंगम जो ये लोग मसाला जो ये ले रहे हैं, ये वाले कैंसर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फेफड़े के कैंसर उस कंपेयर में थोड़े कम ही हैं। मतलब स्मोकर्स मैंने देखा है एज़ कम्पेयर टू मसाला खाने वाले, तंबाकू खाने वाले लोग कम हैं स्मोकिंग के कंपेयर में। और वो वाले मुंह के कैंसर जैसे जीभ का कैंसर, बक्कल म्यूकोजा का कैंसर, जबड़े का कैंसर,
जीभ के नीचे तालू का कैंसर, ये सब कैंसर जो है वो गुटखे से होते हैं। ये वाले कैंसर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जी। काफ़ी सारे आजकल ऐड आते हैं, फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं जिस तरह से, मतलब हालांकि नीचे लिखा आता है कि वो धूम्रपान जो है खराब चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी और कई लोग, आखिर कहा ही जाता है ना कि हम फिल्मों से ही सीखते हैं, समाज का एक आईना है, तो उसमें भी जो चीज़ें आती हैं कई बार गलत चीज़ें आ जाती हैं धूम्रपान को लेके, उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही, इस सवाल को देखा जाए तो पॉलिटिकल सवाल है। क्या होता है, गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही है कि इन चीज़ों को बैन करने से हमें कितना फ़ायदा है। नो डाउट इनकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इन्हीं से जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन में गवर्नमेंट बैठने को आ गई जब शराब बिकना बंद हो गई। यानी शराब से हमें कितनी ज़्यादा वो मिलता है रेवेन्यू, और हम उस कारण से गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली बंद नहीं कर पा रही है। तंबाकू भी वैसे ही है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इतनी ज़्यादा है उससे, अब सोचिए यानी लोगों के अंदर इसकी पहुंच कितनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट इसको अपने सेल्फ फ़ायदे के चक्कर में बंद नहीं कर पा रही। इसके लिए अब हम ये कर सकते हैं, देखिए दीवार से सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम जो कर सकते हैं वो यही है कि हम रोकें, तो एटलीस्ट मूवीज़ में तो रोक दें। मूवीज़ में इसको एक स्टेटस सिंबल की तरह प्रेजेंट किया जाता है। दाऊद जी आए हैं, स्मोक कर रहे हैं, बिगड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और डॉन है, कोई गुंडा है, इवन पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं, बड़े बड़े वो दिखाते हैं पुलिस वाले, वो लोग स्मोक कर रहे हैं, तो लोग क्या सीखेंगे? एटलीस्ट आप इसको यहाँ बैन करें। मैं एज ए JCI रायपुर मेडिको सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने एक पेपर भी दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को पाठ्यक्रम में अपने एक जो सिलेबस है उसमें एक बड़ा चैप्टर इसका डालना चाहिए, टोबैको, स्मोकिंग एंड एल्कोहल रिलेटेड डिजीज़, और पूरी फ़ोटो डालना है। जितनी गंदी गंदी हैं सब जो हम देखते हैं कई बार, सब फ़ोटो डालें, सबकी हालत दाके। मैं तो कहता हूँ बुरा लगता है, मरता हुआ मरीज की फ़ोटो डालें, तब लोगों को पता चलेगा कि जब 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ेंगे तब इसको छोड़ पाएंगे। और दूसरे पेरेंट्स जो अपने परिवार में ले रहे हैं एटलीस्ट वो ना लें। मैंने स्पेशली देखा है कि जिनके घरों में पेरेंट्स लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं। इवन हमारे यहाँ जो फीमेल्स भी कई बार जो स्मोक करती हैं, वो भी मैक्सिमम मैंने देखा उनके पेरेंट्स से ही उनमें इसकी टीचिंग आती है जी। सर एक चीज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये जैसे कोई धूम्रपान करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो उसके लिए कोई तय है समय, निश्चित समय कि उसको इतने साल बाद या इतने समय बाद कैंसर से जूझना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा है? मैं इसका कोई समय नहीं है। जैसे पर्सनली हमने देखा, हमारे पुराने ज़माने में कई बुजुर्ग 30-30 साल से भी खाते रहे तंबाकू, उन्हें कैंसर नहीं हुआ। पर अभी जो 1-1 साल के लड़के, मैंने बताया ना 18 साल का लड़का 1 साल खाया और 19वें साल में कैंसर हो गया। ये डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पे, उसके क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन पे, कंजम्पशन के बाद वो मुंह में कितना रखता है और थूकता कितना है उस पर, और जैसे स्मोक कर रहा है और स्मोक करने के बाद अंदर कितनी देर रोक रहा है और बाहर कितनी देर फेंक रहा है उससे, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से कि हम योगा कितना कर रहे हैं, मेडिटेशन कितना कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, इन सब का एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स जो एक रिज़ल्ट आता है वो डिसाइड करेगा कि बीमारी कितनी एग्रेसिव रहेगी, किस स्टेज की आएगी, और वो बाद में भी कितना रिकवर करेगी। सर एक आखिरी सवाल है, 2 सवाल है, एक नहीं 2 सवाल है। ऑन एन एवरेज हमारे देश में ऐसे कितने कैंसर के मामले आते होंगे, एक, और दूसरा ये सबसे अहम चीज़ क्या है जिससे लोग धूम्रपान और तंबाकू दोनों छोड़ सकें? ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ हमारे कैंसर में देखा जाए तो 30% या 35% मान के चलिए पूरा बर्डन तंबाकू और अल्कोहल का ही है। बल्कि मैं और भी कम बोला, मुझे लगता है ये करीबन 45% है। 45% बर्डन ये है जो कि अगर हम हटा दें तो हमारा आज कैंसर के जो रेट्स हैं वो 45% कम हो जाएंगे। और एक क्वांटिटी में देखा जाए तो आज हमारी 120 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो साल में कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 लाख मरीज तंबाकू से रिलेटेड कैंसर वाले आ रहे हैं, जो कि हम कम कर सकते हैं। और इसके छोड़ने के तरीके जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, फैमिली मेम्बर्स की मदद, हमारे पीयर्स का प्रेशर हटाना, अच्छे ग्रुप बनाना, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और निकोटीन का स्वेगम, इनसे हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं।
बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से धूम्रपान जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उसको किस तरह से छोड़ा जा सकता है। तो हमारी भी आपसे अपील है कि आप भी धूम्रपान से दूर रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यतु, जाबना न्यूज़, रायपुर।